महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज हम कक्षा 9th की गणित भाग 2 के जो अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है त्रिभुज, उसमें प्रश्न संग्रह 3.4 की 1 से लेकर 4 सवाल है, पहली दूसरी तीसरी चौथी। इन चारों सवालों को सीखेंगे, देखेंगे। इनको बहुत आसान से सवाल है। मैं ज्ञानेंद्र राम प्रभा देवी मनपा माध्यमिक शाला से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम अपने आज के सवालों को देखते हैं। जैसे ये पहली सवाल है। ये सवाल पे जाने से पहले बच्चों आज एक थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये जो 3.4 की जो 1 से लेके 4 सवाल हैं, ये खाली दो ही कॉन्सेप्ट पर हैं। एक पहला, एक कोई त्रिभुज है, समझ लीजिए ये त्रिभुज है, और त्रिभुज का ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोण कहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर दो भुजाएं आकर मिल रही हैं। तो ये कोण कर समद्विभाजक अगर खींचेंगे, मैं याद रखिए बोल रहा हूँ समद्विभाजक। समद्विभाजक आप जानते हैं कि कोण को दो समान भागों में बांट देती है। हाँ, कोण समद्विभाजक वह किरण होती है, वह रेखा होती है जो कोण को दो सर्वांग भागों में, अगर मान लीजिए पूरा कोण 500 अंश का है, तो ये आधा कोण ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 50, और ये वाला कोण 50। तो जो ये किरण है, इसको क्या कहेंगे, कोण समद्विभाजक। हाँ, ये कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। ये आप जानते हैं। हमको सीखना क्या है इस बार, कि इस कोण के समद्विभाजक पर चाहे जितने बिंदु ले लो। हाँ, इस कोण के समद्विभाजक पर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है। ये बिंदु से ये जो इसकी जो भुजाएं हैं, ये कोण की मतलब ये वाली भुजा और दूसरी ये वाली भुजा, वो दोनों भुजाएं समान दूरी पर होंगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये किरण से ये भुजाओं की दूरी, दोनों भुजाओं की दूरी समान होती है। और ये एक ही नहीं, मान लीजिए इसको मिटा देते हैं हम, दूसरा कोड बना लेते हैं, और इसका ये समद्विभाजक है। इस ये समद्विभाजक पर स्थित हर एक बिंदु, मतलब कोई भी बिंदु, जैसे यहाँ पर ये बिंदु है, इससे ये एक लंब यहाँ पर खींचते हैं, अगर ये लंब 3 सेंटीमीटर का है, तो दूसरी भुजा पर भी अगर लंब खींचेंगे तो वो भी 3 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, अगर ये भुजा ये इस बिंदु से इस भुजा का दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी अगर दूसरी भुजा पर लंब खींचेंगे तो वो भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो इसका कहने का मतलब कि कोण समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, ध्यान में रखिएगा, अगर ये प्रमेय आपको गुणधर्म समझ में आया, तो आगे के सवाल में कुछ नहीं करना है, खाली यही याद रखना है कि कोण के समद्विभाजक पर हर एक बिंदु उसकी भुजाओं से, कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। बस इतना ही जानना है आप लोगों को। अगर ये सवाल ये समझ गए, तो पूरा लगभग आधा प्रश्न संग्रह हल हो गया। तो ये पहला ये गुणधर्म है कि कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। और दूसरा है, इसका ही उल्टा हम देख लेंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अ, देखिए दूसरा क्या है कि अगर भुजाएं कोई ये मान लीजिए ये कोण का समद्विभाजक नहीं दिया, ऐसा है, लेकिन ऐसा दिया हुआ है कि ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, और दूसरी यहाँ से यहाँ तक जो भुजा खींची गई है वो भी 4 सेंटीमीटर की है। तो अगर भुजाएं अगर समान दूरी पर है, किसी किरण से भुजाएं समान दूरी पर हैं, तो वो भुजा क्या कहलाएगी, कोण समद्विभाजक कहलाएगी। वो इसका विलोम हम समझ सकते हैं एक तरह से। अगर कोण का समद्विभाजक पर है, तो भुजाएं समान दूरी पर हो जाएंगी। इसका विलोम क्या, उल्टा हम इसका क्या समझ सकते हैं, कि अगर समान दूरी पर भुजाएं हैं किसी बिंदु से, तो वो बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, कोण के समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो ये उसका उल्टा और सीधा उपयोग करके एक गुणधर्म हो गया। दूसरा इसमें बच्चों हमको समझना है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा हमको समझना है कि किसी भी त्रिभुज में, हाँ, किसी भी त्रिभुज में मान लीजिए एक भुजा का मान 5 है, दूसरी का 6 है, तीसरी का 7 है, तो इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं का मान है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान है 7 सेंटीमीटर, पी आर का मान है 6 सेंटीमीटर। और अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी भुजा का नाम बताओ, तो आप फटाक से बता देंगे भुजा क्यू आर। सबसे छोटी भुजा का मान भुजा पी क्यू। हाँ, ये सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर, तो ये होगी। लेकिन इसमें क्या पूछेगा
इस त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं का मान दिया है और पूछेगा सबसे बड़ा कोण बताओ और सबसे छोटी सबसे छोटा कोण बताओ। दिया है भुजाओं का मान और पूछ रहा है बताओ इसमें से सबसे बड़ा कोण कौन सा है और इसमें सबसे छोटा कोण कौन सा है। तो ये बहुत आसान है। इसको क्या करना है, जो भुजा सबसे बड़ी होगी, जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है, और जो भुजा सबसे छोटी होगी उसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। बस यही आपको समझना है। तो इसमें इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा बच्चों? कोण पी, ये वाला कोण। क्यों? क्योंकि ये 7 है ना, इसके सामने सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा कोण अगर आपको पहचानना है इसमें, तो पहले सबसे छोटी भुजा देखेंगे हम। तो छोटी भुजा ये है 5, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो सबसे छोटा होगा। कोण आर सबसे छोटा कोण होगा, कोण पी सबसे बड़ा कोण होगा और कोण आर सबसे छोटा होगा। तो इसी दो गुणधर्म का उपयोग करके पूरा प्रसंग्रह हल कर सकते हैं हम। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और अपने सवालों पर जाते हैं। पहली सवाल है, ये आकृति देख सकते हैं आप ये आकृति देखिए, सवाल देख लेते हैं हम क्या है। आकृति में बिंदु ए देखिए, ये बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर स्थित है। हाँ, मतलब ये एक्स वाई जेड का कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। मतलब ए वाई क्या है? कोण का समद्विभाजक है। किरण ए वाई कोण का समद्विभाजक है। दिया है यदि ए एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर, ये देखो ए एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ए जेड की लंबाई बताओ, ए जेड की लंबाई। तो आप लोगों को बिना हल किए ही समझ में आ गया होगा, अगर ए एक्स 2 सेंटीमीटर है और तो ए जेड कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। सवाल खत्म। अगर आपने गुणधर्म को बराबर से देखा, हो गया ये। शर्त इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी सर ऐसा कोड बना दिए और इसमें ये किरण है, तो क्या ये वाली यहाँ जितना अगर इतनी दूरी पर होगा इतनी दूरी पर ये वाली भुजा भी होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो किरण है जो बीच में आपकी चीज, ये समद्विभाजक नहीं है। ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांट नहीं रही है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये दोनों दूरी बराबर नहीं होगी। लेकिन अगर समद्विभाजक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोण बिंदु ए जो है कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक पर, ये लाइन लिख दिया है आपको। मतलब ए वाई, ये जो है ए वाई, ये कोण का समद्विभाजक है। और इस पे स्थित हर एक बिंदु उसकी दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा। तो ए एक्स अगर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो ए जेड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको लिखने का तरीका सीख लेते हैं। आपको आंसर मिल चुका है, हल करने का तरीका मिल गया है, खाली अब लिखने का तरीका सीख लेते हैं। आंसर हो गया है ना बच्चों? ए जेड कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ए एक्स 2 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरी भुजा की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। लिखने का तरीका देख लेते हैं, चलो। ये दिया है, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं कि बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, जो दिया है ये दत्त दिया हुआ है किताब सवाल में। अब देखते हैं बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड की भुजाओं से समान दूरी पर होगा। क्यों समान दूरी पर होगा? क्योंकि कोण समद्विभाजक प्रमेय है ये। हाँ, अगर कोई भी बिंदु समद्विभाजक पर अगर स्थित है तो उसकी दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, इसी को कोण समद्विभाजक प्रमेय कहते हैं। ये खाली ये लाइन ही है। अगर यहाँ पर सवाल में वो पूछा होता ना कारण सहित लिखिए, तो यही उसका कारण है। ये खाली ये कारण लिखने पर आपको नंबर है। ये कारण मेन है, याद रखिए कि बिंदु ए कोण एक्स वाई जेड की भुजाओं से समान दूरी पर होगा। क्यों समान दूरी पर होगा? क्योंकि कोण समद्विभाजक प्रमेय ऐसा कहता है। चलिए, और क्या दिया है कि ए एक्स का मान 2 है ना, 2 सेंटीमीटर। चलिए वो लिख लेते हैं। ए एक्स और ए जेड बराबर हो जाएगा। ए एक्स और ए जेड बराबर हो जाएगा क्योंकि उसकी समान दूरी पर है। ए एक्स का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। चलिए ए एक्स बराबर 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ए एक्स और ए जेड दोनों बराबर है। ए एक्स और ए जेड दोनों बराबर है, तो और ए एक्स का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए जेड कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ए जेड बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सवाल हल हो गए। बच ये समझने के लिए एक लाइन की है, लेकिन देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे पूरा मार्क मिलेगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सवाल समझ में आई। तो इतना है, ए एक्स अगर 2 सेंटीमीटर तो ए जेड कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी भी ऐसी आसान सी है एकदम। ये आकृति देखिए,
अब इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति में कोड RST56 दिया है। अच्छा, ये कोड RST ये वाला कोड, ये पूरा कोड 56 अंश दिया हुआ है। और क्या दिया है, PT लंब है किरण ST पर, ये PT यहाँ पर लंब है, लंब मतलब 90 अंश का कोड बना दिया। दूसरा PR, ये वाला PR लंब है किरण SR पर, ठीक है, इस पर लंब है, यहाँ पर भी 90 अंश का दिख रहा है आपको। तथा PR सर्वांशम PT, या क्या दिया देखिए, PR सर्वांशम PT मतलब PR की जितनी दूरी होगी PT की उतनी दूरी होगी। हाँ, कोण RSP का माप ज्ञात कीजिए और कारण सहित लिखिए। कोण RSP का, देखिए कोण RSP कहाँ पर बन रहा है, कोण RSP, ये आधा वाला कोण, छोटा सा कोण। हाँ, पूरे कोण का माप दिया 56, देखिए ये पूरा कोण 56 है, ये आधे कोण का माप पूछ रहा है। लेकिन इसमें कहीं पर भी बच्चों देखिए कोण समद्विभाजक नहीं लिखा हुआ है, कि ये जो SP है वो समद्विभाजक है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। खाली गोल गोल उसकी उसकी इर्द गिर्द बातों को घुमाया है कि इसकी यहाँ से दूरी इतनी है, ये इस भुजा पर लंब है, PR SR पर लंब है, PT और PR दोनों बराबर हैं। लेकिन उसने वो लाइन नहीं लिखी है कि SP कोण समद्विभाजक पर है। हाँ, नहीं लिखा हो, किरण SP कोण की समद्विभाजक है। उसका कहने का मतलब वही है कि अगर दोनों किसी भी इसका, अब हम लोगों ने देखा था ना कि अगर कोण के समद्विभाजक पर है तो उसकी दूरी बराबर होगी, और अगर दूरी बराबर है तो उसके वो कहाँ पर होगा, कोण के समद्विभाजक पर होगा। तो यहाँ पर दिखा, दोनों की दूरी अगर बराबर लिखा हुआ है PR बराबर PT, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगी, किरण PR के SP क्या हो जाएगा, कोण का समद्विभाजक। और आप सभी जानते हो कि अगर कोण का समद्विभाजक हो गया तो कोण समद्विभाजक प्रमेय से, अगर ये पूरी भुजा 56 अंश की है, पूरा कोण 56 अंश का है, तो आधा कोण 56 का आधा कर दीजिए। 56 का आधा कितना होता है, 28, 28 अंश का कोण RSP कितना हो जाएगा, 28 अंश। ये पूरा कितना दिया है, 56, उसका आधा कर देंगे, आधे कोण का माप पूछ रहा है, आधे कोण का माप कितना हो जाएगा, 28 अंश। तो इस तरह से 28 अंश आ चुका है। चलिए लिखने का तरीका सीख लेते हैं। इसमें जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। देखिए, PT लंब किरण ST पर दिया हुआ है यहाँ पर। और क्या दिया हुआ है, ये देखिए PR लंब है SR पर, ये भी दिया हुआ है। हाँ, और क्या दिया है, PR सर्वांशम PT, PR सर्वांशम PT, चलिए वो भी लिख लेते हैं, ये भी दिया है। सर्वांशम का मतलब क्या होता है, बराबर, मतलब PR और PT बराबर है, तो सर्वांशम का निशान हटा के हम लोग बराबर का निशान लगा देते हैं, मतलब PR और PT दोनों बराबर है। और आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी किरण से दोनों भुजाएं समान दूरी पर हों, तो वो बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, किरण के उस कोण के समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो चलिए लिख देते हैं कि बिंदु P जो होगा, कोण TSR की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु P TSR की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है, इसलिए कोण समद्विभाजक प्रमेय लगा सकते हैं हम यहाँ पर। क्या, बिंदु P कहाँ पर होगा, बिंदु P कोण TSR के समद्विभाजक पर स्थित होगा। हाँ, और ये का कैसे हम लिख सकते हैं, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। अब अब ये कोण समद्विभाजक प्रमेय ये भुजा, ये जो SP है किरण, ये कोण के समद्विभाजक पर है, और ये पूरे वाले कोण का माप कितना दिया, 56 अंश, तो लिख लेते हैं, पूरे कोण का माप 56 अंश दिया है। तो आधे कोण का माप कैसे कितना हो जाएगा, 56 का आधा ना, तो RST का आधा देखिए किस तरह से लिखते हैं हम, 1/2। आपको पता है कि जो आधा कोण हो, ये जो आधा कोण है RSP, ये पूरे कोण का आधा है। देखिए गणित में कैसे लिखते हैं, छोटा वाला कोण पूरे वाले कोण का आधा है, आधा मतलब 1/2। तो चलिए 1/2 के नीचे 1/2 लिखते हैं। RST का माप दिया ही है पूरे कोण का 56, तो पूरे कोण का माप आ गया 56। 56 1/2 मतलब 56 में 2 से भाग दे देते हैं, कितना मान आ जाएगा, 28। हो गया सवाल। देखिए सवाल समझने के लिए आसान था कि ये पूरे कोण का माप, ये पूरा कोण 56 अंश का है। आधा कोण कितना हो जाएगा, 56 का आधा कितना होगा, 28। लेकिन लिखना इतना पड़ता है, तब जाके पूरा मार्क्स मिलता है। ये लिखने का तरीका है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दूसरी सवाल इस तरह से खत्म हुई। फिर से देख लीजिए, इसमें एक बार समझना है तो आपको कि पूरा कोड दिया हुआ है, ये TSR या RST, या RST
कितना है 56 अंश का, ये पूरा कोड 56 अंश का। पूछ रहा है आर एस पी कितना होगा, ये आधा कोड कितने अंश का होगा। पहले हम ये दिखा देंगे कि ये जो एस पी है ये कोड की समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो कोड समद्विभाजक प्रमेय से उसका आधा होता है। कोड पता है ना, समद्विभाजक क्या करता है, कोड को दो भागों में बांट देता है। तो अगर ये 56 है तो आधा कितना हो जाएगा उसका, 28। 28 अंश। तो कोड आर ये इसमें नाम से नहीं, देखिए टी एस आर पी एस आर ये सब नाम से नहीं बोल रहा हूँ। ये कोड आप ये नाम, क्योंकि सवाल बदल सकता है, नाम बदल सकता है, तो नाम से मत याद रखिए, यहाँ क्या किया गया है उसमें वो ध्यान में रखना है। हाँ कि ये कोड आधा किया है किसका, ये भुजा यहाँ पर है। नाम में थोड़ा सा, नाम अगर बदल दिया, अगर इस तरह से नाम याद करके रखेंगे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा एकदम दो लाइन की सवाल है। तीसरे सवाल में कुछ नहीं, जो हम लोगों ने अभी देखा था शुरू में कि किस तरह से जो गुणधर्म देखे थे, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर लिखा है, पी आर का मान 8 सेंटीमीटर लिखा है। देखो भुजाओं का मान दिया है, देख सकते हैं आप, ये भुजाओं का मान है। हाँ, क्योंकि कोण का माप किस में होता है, अंश में होता है, और भुजाओं का माप सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब भुजाओं का माप दिया है, दिया भुजाओं का माप है, और पूछ क्या रहा है, तो इस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण पहचानो और लिखो। समझ में आ गया बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जिसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटा जिसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। चलिए तो बना के देखते हैं, पहले आकृति बना लेते हैं तब समझेगा हमको। या त्रिभुज पी क्यू आर ये बन गया। पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। चलो 10 सेंटीमीटर लिख लिया। क्यू आर का मान कितना दिया है, 12। चलो 12 लिख लिया। पी आर का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो ये देख सकते हैं आप, ये आकृति बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, भुजा पी आर। क्यों, क्योंकि वो 12 सेंटीमीटर की है। और सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, भुजा ये सबसे बड़ी भुजा क्यू आर, और सबसे छोटी भुजा पी आर। हाँ, तो हमको भुजा नहीं पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा कोण बताइए, बड़े कोण का माप और छोटे कोण का माप। तो इस भुजा जो क्यू आर है, उसके उसके सम्मुख, उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा कोण होगा। तो क्यू आर के सामने वाला कोण कौन सा है, पी। हाँ, तो कोण पी सबसे बड़ा होगा। तो पी का नाम 3 अक्षर से लिख लीजिए। कोण पी का नाम 3 अक्षर से हम क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू पी आर, या कोण आर पी क्यू। खाली पी बीच में आना चाहिए, जिसपे कोण बनता है ना वो बीच में आना चाहिए बस। बाकी यहाँ से शुरू कीजिए या यहाँ से शुरू कीजिए, आपकी मर्जी। खाली पी को बीच में ले लेना है। तो कोण क्यू पी आर सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कोण कौन सा होगा भाई, सबसे पहले सबसे छोटी भुजा देख लेते हैं, भुजा पी आर। सबसे छोटी भुजा ये है ना, तो इसके सामने वाला, इसके सामने कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, क्यू। हाँ, तो ये कोण सबसे छोटा होगा, इस कोण सबसे छोटा होगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, कोण क्यू, 3 अक्षर से नाम अगर लिखना हो तो कोण पी क्यू आर। और या तो इसका दूसरा क्या नाम हो सकता है, कोड आर क्यू पी। हाँ, खाली ये याद रखिएगा कि क्यू को हमको बीच में लेना है। तो ये क्यू कोड सबसे छोटा होगा और पी वाला सबसे बड़ा होगा। तो अगर मान लीजिए इसको ये पेन ले लेते हैं हम, इसको संख्याएं हैं 10, 8 और 12। इसको बड़े से छोटे क्रम में लगाना है तो कैसे लगाएंगे हम लोग, 12, 10, 8। मतलब ये 12 जो है 10 से बड़ा है, और 10 किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है। इस तरह से लगाएंगे ना, 12, 10, 8। हाँ, 12 सबसे बड़ा होता है। जो याद रखिए, निशान जो छोटे बड़े का निशान लगाते हैं, उसमें जो तीर का नोक होता है वो छोटा दर्शाता है। हाँ, तो इसका मतलब ये यहाँ पे तीर किसकी तरफ है, 10 की तरफ, मतलब 10 छोटा है। यहाँ पर तीर की का निशान किसकी तरफ है, 8 की तरफ, मतलब 8 छोटा है। तो 12, 10, 8 इस तरह से निशान लगाते हैं ना। तो ये क्यों सिखाया, क्योंकि इसकी जरूरत है। आपको आ तो गया है, लेकिन लिखने का तरीका चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। समझा ना बच्चों, पूछा क्या गया है यहाँ पर कि सबसे बड़ा कोड बताओ और सबसे छोटा कोड बताओ। सबसे बड़ा कोड पी हो गया, सबसे छोटा कोड कौन सा हो जाएगा, कोड आर, कोड क्यू। हाँ,
लेकिन 3 अक्षर से इसका नाम लिखना है, लिखने का तरीका देखना है, हमको बस आगे यही समझना है। चलिए हल करते हैं। जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, तीनों भुजाओं का मान दिया है, ठीक है, ये लिख लिया। और अब इन तीनों भुजाओं को अरेंज करते हैं, बड़े छोटे और सबसे छोटे के रूप में, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये देखो, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, क्यू आर। कहाँ पे, क्यू आर सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं। उससे बाद कौन सी आ जाएगी, पी क्यू। और सबसे छोटी भुजा कौन सी आ जाएगी, पी आर। क्यों, क्योंकि उनके मान भी ऐसे है ना। हाँ, तो ये आप देख रहे हो। अब ये आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा, कोण पी है। ये वाली, ये देखो, इसको 3 अक्षर से ये लिखा। उसके बाद वाला कौन सा आएगा, 10 के बाद, 10 के सामने वाला आर, ये देखिए, पी आर क्यू लिख लिया। और सबसे छोटा वाला कोण कौन सा आएगा, कोण क्यू। इसको क्या नाम दे दिया, पी क्यू आर। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोड लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा कोड ये वाला है, और सबसे छोटा लास्ट में कौन सा आ रहा है, कोड पी क्यू आर। तो सबसे बड़े कोड का नाम कोड क्यू पी आर, और सबसे छोटे कोड का नाम कोड पी क्यू आर। ये तीसरा नंबर का सबसे छोटा, और ये पहला सबसे बड़ा है। तो इस तरह से ये हमारी तीसरी सवाल भी समाप्त हुई बच्चों। अभी हम लास्ट इस प्रकरण के आज के चैप्टर का जो चौथी सवाल है वो देखेंगे। हाँ, देखिए, इसको लिखने का ये तरीका है। समझने में एक लाइन में समझ सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। हाँ, तो लेकिन लिखना इतना पड़ता है, तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा। ये सवाल है, 1-2 नंबर के लिए सवाल है, छोटी छोटी सवाल है। चलिए चौथी सवाल देख लेते हैं। हम्म, अच्छा, क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज एफ एन में कोण एफ बराबर 80 अंश, कोण ए बराबर 40 अंश। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का नाम कारण सहित लिखो। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आपने देखा था कि अगर सबसे बड़ी भुजाएं में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे छोटी भुजा होती है उसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। इसमें उल्टा दिया है, इसमें कोण का माप दिया है। हाँ, और पूछ रहा है कि बड़ी भुजा और छोटी भुजा बताओ। ठीक है, वैसे ही करेंगे हम। इसमें भी वही होता है कि जिसमें जिस त्रिभुज के जिस कोण की मतलब सबसे जो बड़ा कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। लेकिन त्रिभुज में भुज कोण कितने होते हैं, त्रिभुज में कोण कुल 3 होते हैं, और दिया कितने का माप है, यहाँ पर दो ही का माप दिया है। इसका मतलब उसने एक त्रिभुज का एक कोण का माप भी छुपा लिया। अगर एक कोण का माप दिया होता, तीनों का माप दिया होता, तो जो सबसे बड़ा कोण होता उसके सामने वाली भुजा हम लोग बोल देते कि सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटा कोण होता उसके सामने वाली भुजा हम बोल देते कि सबसे छोटी है। लेकिन यहाँ पर भी छुपा लिया है, एक काम तुम्हारे लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पर 3 कोण का माप देता तो आसान हो जाता, 2 ही कोण का माप दिया। जैसे पिछले वाली सवाल में तीनों भुजाओं का माप दिया था, कुछ टेंशन नहीं था, तीनों भुजाओं में से जो बड़ा था वो उसके सामने वाला कोण बड़ा हो गया, और जो सबसे छोटी भुजा थी उसके सामने वाला कोण सबसे छोटा हो गया। ये आसानी से कर लिया। इसमें तीनों का न देके दो ही कोण का माप दिया है। लेकिन चलो हम वो भी कर सकते हैं, हम उसको भी हल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो अगर दो कोणों का माप दिया है, तो उन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए, तीसरे का आ जाएगा। और एक बार जब तीसरा कोण सामने दिखने लगा, तीनों कोण आपको जब दिखने लगेंगे, तो उसमें सबसे बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, और सबसे छोटे वाले कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी लिख सकते हैं। तो अपना पहला काम क्या हो जाएगा, पहले तीसरे कोण का माप ज्ञात करना। हाँ, तो तीसरा कोण पहले, अ, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। ये आकृति देख सकते हैं आप। मैंने बना दिया त्रिभुज एफ एन में, त्रिभुज एफ एन देख सकते हैं आप। कोण एफ कितना है, 80, कोण ए कितना है, 40 अंश।
कोण एन का माप छुपा लिया है, तो हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले जोड़ देते हैं इन दोनों को, कितना हो जाएगा 80 और 40 120। अब ये दोनों कोण 120 हो गया, हमको पता है कि तीनों जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 अंश। तो 180 में से 120 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा कोण एन का माप 60 अंश। कितना आएगा कोण एन बराबर 60। अब कितना हो गया, ये 80, ये 40 और ये 60। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो गया 80। तो इसके सामने वाली भुजा मतलब भुजा ए एन सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। और सबसे छोटा कोण कितना है, ये 40 दिख रहा है ना, तो इसके चाहिए क्योंकि ये एन कितना आने वाला है 60 आने वाला है। तो छोटा कोण यही है, तो इसके सामने वाली भुजा मतलब भुजा एफ एन सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी भुजा ए एन, सबसे छोटी भुजा एफ एन। बस यही है। इसी को अब हल करना सीखते हैं। हो गया सवाल हम लोगों ने बता ली, समझ ली। अब इसी को हल किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे। तो ये देखिए जैसे बताया गया था कि ये 40 है, ये 80 है, ये 40 है। तीसरे कोण का माप ज्ञात करने के लिए आप कई बार इस तरह के सवालों को हल किए। चलिए देखते हैं, कर लेते हैं तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज एफ ए एन में। हाँ, क्या हो जाएगा कोण एफ प्लस कोण ए प्लस कोण एन बराबर कितना आना चाहिए 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के कोणों का मापों का योगफल कितना होता है 180 अंश। चलिए लिख लेते हैं एफ ए एन का कितना होता है 180 अंश। चलिए मान रख देते हैं। एफ का माप कितना है 80, ए का माप कितना है 40, एन का माप नहीं मालूम है, तो एन को वैसे रखते हैं। चलिए रख देते हैं। ये देखिए एफ के नीचे 80, ए के नीचे 40, एन का मान अभी तक नहीं पता है हमको, तो एन को वैसे का वैसे रख दिया, बराबर के नीचे बराबर लगा दिया, 180 के नीचे 180। अब जोड़ लेते हैं। 80 और 40 कितना हो जाएगा बच्चों? 80 और 40 हम जोड़ेंगे तो 120। 120 एन को ऐसे रखते हैं, 180 को ऐसे रखते हैं। चलिए वो लाइन भी लिख लेते हैं। तो वापस वही लाइन आ गई है। जोड़ लेते हैं इन दोनों को। 120 कोण एन बराबर 180 अंश। ठीक है, अब पक्षांतर कर देंगे। कोण एन को यहाँ पे रखते हैं, 180 यहाँ पर था, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे। 120 उस तरफ जाएगा, हाँ, तो प्लस में था क्या हो जाएगा माइनस में। तो वो लाइन लिख के देखते हैं। कोड एन बराबर कोड एन को ऐसे लिखा, बराबर को ऐसे लिखा, 180 को ऐसे लिखा। हाँ, क्यों 180 बराबर किस तरफ है ना, तो उसको ऐसे लिखा। ये 120 बराबर के इस तरफ आ रहा है, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में था। गुणा भाग हो जाता है, भाग गुणा हो जाता है, धन ऋण हो जाता है, पता है आपको। या फिर दोनों पक्षों में 120 घटाने पर भी बहुत सारे तरीके हैं समझने के लिए। अब कोड यन 180 में से 120 घटा दीजिए, कितना आएगा 60 अंश। हैं? जो आप लोगों ने इसको एक लाइन में हल किया था, उसको इतना स्टेप में करना पड़ता है। ये स्टेप वाइज है। हैं? ये आपको सीखना होगा। देखिए सीखने के लिए, समझने के लिए तो यहीं पर कर लिए थे हम लोग कि तीनों जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। ये 80 है, ये 40 है। 80 और 40 कितना हो गया 120। तो 120 हो गया, और तो बचा हुआ कितना, तो तीनों जोड़ने पर 180 अंश होना चाहिए ना। तो 120 तो यही दोनों लेके बैठ गए, तो बचा कितना 60। मतलब कोड एन बराबर 60। लेकिन लिखना इतना पड़ता है। इसमें जिसको जिस तरीके से आता है वो वैसा समझ सकता है, हल कर सकता है, कोई यही जरूरी नहीं। तो अब एन का माप आ गया। अब तीनों कोड आपके सामने हो गए हैं। ये 40 अंश का है, ये 80 अंश का है, ये 80 अंश का कोड, ये 40 अंश का कोड। एन का माप कितना आ गया 60 अंश। अब तीनों कोड आपके सामने दिख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर बड़े छोटे का निशान लगा सकते हैं। सबसे बड़ा कोड कौन सा हो जाएगा एफ, उसके बाद कौन सा आ जाएगा कोड एन, और सबसे छोटा क्या आ जाएगा कोड ए। तो चलिए बड़े छोटे का निशान लगा देते हैं। देखिए कोड एफ सबसे बड़ा, कोड एन उसके बाद का, और सबसे छोटा क्या आ जाएगा कोड ए। हाँ, तो आपको पता है कि सबसे छोटी वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, और सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी हो जाएगी। सबसे बड़ा कोण कौन सा है 80। तो इसके सामने वाली भुजा मतलब भुजा ए एन सबसे बड़ी भुजा, और 40 सबसे छोटा है, कोण ए सबसे छोटा है ना, तो इसके सामने वाली भुजा मतलब एफ एन सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। तो वो बड़े छोटे का निशान लगा देते भुजाओं में। भुजा ए एन सबसे बड़ी भुजा, भुजा एफ ए उसके बाद, और सबसे छोटी भुजा एफ एन, सबसे छोटी भुजा एफ एन।
बड़े कोण की सम्मुख भुजाएं बड़ी होती है, छोटे कोण की सम्मुख भुजाएं छोटी होती है। तो ये इसको हम अपना उत्तर लास्ट में लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा का माप भुजा कौन सी हो गई? भुजा AN। और सबसे छोटी भुजा FN। तो ये इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने जो चारों सवाल पढ़नी थी वो सवालें खत्म हुई। अब आप लोगों को जो कुछ पूछना है बच्चे पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। जिन विद्यार्थियों को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ बेटा पूछो। सर सम्मुख कोण मतलब? सम्मुख मतलब जैसे देखो बेटा ये है ये भुजा है, जैसे भुजा ये PQ। तो ये भुजा है, इसके सम्मुख मतलब सामने वाला। ये इसके सामने ये कोण आएगा। ठीक है। ये भुजा है, अगर ये कोण है तो इसके सम्मुख मतलब इसके सामने वाला। ये सम्मुख मतलब उसके सामने, जिसका आमने सामने बैठते हैं ना, वो सम्मुख। ठीक है सर। ओके बेटा। और किसी को? हेलो सर, हाँ तीसरा बेटा। बताइए ना, लास्ट तीसरा वाला ठीक। तीसरा। तीसरा। हाँ सर, उसका उत्तर ओके हो गई। ठीक है ठीक है ठीक। छोटी तीसरे पे जाते हैं हम पहले। तीसरा देखिए इसमें दिया हुआ है बहुत आसान सा है। तीनों भुजाओं का माप दिया है। हाँ, भुजा PR 10 है, भुजा QR 12 है और भुजा PR 8 है। ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 12। हाँ, तो इसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा। बड़ी भुजा के सामने वाला सबसे बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। तो ये 12 है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा? कोण P सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये सबसे छोटी भुजा है तो इसके सामने वाला मतलब कोण Q सबसे छोटा हो जाएगा। बस इतना ही तो है, इसी को लिखना है। देख लीजिए, ये तीनों भुजाओं का माप दिया है और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा आप निशान लगा सकते हो गया। कोण कौन सा कोण बड़ा आ जाएगा? P। आप 12 के सामने कौन सा कोण आ रहा है? P। तो कोण P। और सबसे छोटा कोण 8 के सामने कौन सा आ रहा है? Q। तो कोण PQR सबसे छोटा कोण। बस इतना ही है। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर फर्स्ट वाला बताओ ना। फर्स्ट वाला ठीक है। इसमें देखो बेटा, ये दिया है कि ये समद्विभाजक है। को AY जो है समद्विभाजक है। AX 2 सेंटीमीटर है, AX की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो AZ कितना हो जाएगा? AZ कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अगर ये हम लोग गुणधर्म जानते हैं आप लोग, कोण समद्विभाजक प्रमेय यही है कि उसके समद्विभाजक पर स्थित हर एक बिंदु, यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पर कोई बिंदु लेते और वहां से कोई भुजा खींचते, वो वाली भुजा, और यहाँ से भी कोई लंब खींचते तो दोनों बराबर होता। समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसकी दोनों भुजाओं से, मतलब कोण की कौन सी भुजा है? ए वाई XY है और दूसरी YZ है, दोनों से समान दूरी पर होता है। मतलब AX अगर 2 सेंटीमीटर है तो AZ कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही लिखना है। चलिए लिखने का तरीका भी देख लो आप लोग कि उसके समान दूरी पर होता है। हाँ, और दिया AX बराबर AZ हो जाएगा। AX बराबर AZ क्योंकि समद्विभाजक पर है, समद्विभाजक पर है। और AX का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, AX का मान 2 दिया है तो AZ भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर दिया है, AZ भी 2 सेंटीमीटर। ये पहली सवाल। समझा बेटा? हेलो सर। हाँ हाँ सर, मेरे को फर्स्ट वाला पूछने का था, मेरे को समझ में आ गया। ओके बेटा ठीक है। हाँ सर। सर हाँ बेटा। सर चलो चौथा वाला बताइए ना। हो गया। फोर्थ वाला यस सर। एक मिनट, ठीक है।
देखिए इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज में दो कोण का माप दिया है, एक का माप 80 दिया है, एक का माप 40। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा बताओ। आपको पता है कि जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी। लेकिन पहले तीनों कोण तो पता होना चाहिए, तब हम इसको तीनों देख के, क्या पता ये कोण ज्यादा हो, हमको ये पता नहीं कि कोण n कितने अंश का है। तो अपना काम क्या है, पहले कोण n का माप ज्ञात करना। आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों तीनों कोणों का मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो ये 80 और ये 40 कितना हो गया, 120। तो ये दोनों भुजाएं 120 हो गई, ये दोनों कोण 120 अंश के हो गए। अब बच कितना गया, 60 अंश का। कोण n कितना हो जाएगा, 60 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण चाहे जितने अंश के हो, लेकिन उनको जोड़ने पे 180 अंश ही होना चाहिए, ना उससे एक अंश कम ना एक अंश ज्यादा। तो ये 80 ये 40, तो n कितना हो जाएगा, 60। अब ये 60 अंश का आ गया। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 80। तो इसके सामने वाली भुजा मतलब भुजा an सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। और सबसे छोटा कोण कौन सा है, 40। तो इसके सामने वाली भुजा मतलब fn सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी। लेकिन पहले n का माप ज्ञात करते हैं। तो n का माप आपको पता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप से हल कर सकते हैं। तीनों कोण को जोड़ दिया। अब 80 और 40 जोड़ देते हैं हम। हाँ, 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120। अब 120 को 180 में से घटा देते हैं। तो 120 को 180 में से घटा दिया, कितना आ गया, कोण n का माप 60 अंश आ गया। तो कोण n का माप जैसे ही 60 अंश आया, वैसे तीनों तीनों कोणों के माप हमारे सामने हो गए। अब तीनों कोणों में से सबसे बड़ा कोण कौन सा दिख रहा है, 80। तो इसके सामने वाली भुजा मतलब an सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटा कोण ये बेचारा 40 अंश का है, इसके सामने वाली भुजा मतलब भुजा fn, ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। तो लिख देते हैं, कोण an सबसे बड़ी भुजा और fn सबसे छोटी भुजा। इस तरह से चौथा सवाल है। अगर मान लीजिए ये 60 अंश का दिया होता ना n, तो खाली ये 3 लाइन की सवाल हो जाती, तब तो अपने सबसे बड़े ये इतना इतना सही सवाल हो जाता। लेकिन ये n का छुपा दिया मान करके इतना सा, ये इतना भाग एक्स्ट्रा हो गया। अगर n का मान दिया होता तो खाली ये 2 लाइन की सवाल थी। ठीक है बच्चों। हेलो सर। हाँ, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये कौन सा सब्जेक्ट है? अच्छा, ये गणित भाग 2 है बेटा। कौन सा है भागवन का? गणित गणित भाग 1 नहीं है, गणित भाग 2 है। उसका तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, तीसरे का 3.4 पढ़ रहे हैं। 3.4। 3.4, हाँ 3.4 की पहली से लेके 4 सवालों को आज हम लोगों ने सीखा। यस सर। ठीक। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर सेकंड बताओ। सेकंड वाला, हाँ। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आकृति दी हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है ये कोण का माप दिया है 56। ये पूरे वाले कोण का माप, कोण आर एस टी का माप 56 दिया है। ये कोण आधे कोण का माप पूछ रहा है, कौन से, आर एस पी मतलब ये आधे कोण का। हाँ, ये पूरे कोण का माप दिया है 56। यस मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण, ठीक है। अब हमको आर एस पी ये आधे कोण का माप ज्ञात करना है। आधे कोण का अगर पूरा 56 है तो उसका आधे कोण का माप कितना हो जाएगा, 56 का आधा कितना होता है, 2 से भाग दे दो आधा करने के लिए, 28 अंश। मतलब कोण आर एस पी कितना हो जाएगा, 28 अंश। तो उसी को हल करने के लिए तरीका है, ये जो दिया है पहले वो लिख लिया गया। हाँ, ये तीनों चीजें दी गई हैं, ये यहाँ पर किताब में देख सकते हो। तो पी आर सर्वांशम में मतलब पी आर और पीटी सर्वांशम में का मतलब क्या होता है कि बराबर है, सर्वांशम मतलब बराबर, तो वो लाइन लिख दिया। अगर बराबर है तो ये पी कहाँ पर होगा, उसके समद्विभाजक पर होगा। और समद्विभाजक पर है तो हम कोण समद्विभाजक प्रमेय लगा सकते हैं। कोण समद्विभाजक प्रमेय यही है कि यहाँ पर जो कोण है वो 2 सर्वांगसम भागों में बट रहा है। हाँ, तो 2 सर्वांगसम भागों में बट रहा है। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है आर एस टी 56 अंश दिया हुआ है। हाँ, 56 अंश दिया है। तो जो आधा कोण है मतलब आर एस पी, ये पूरे का आर एस टी का आधा होगा। लेकिन गणित में लिखते कैसे हैं,
जो छोटा वाला कोड है RSP बड़े वाले का आधा। तो देखो लिखते कैसे ऐसे, छोटा वाला कोड बड़े वाले कोड का RST का आधा। अब RST का मान रख देते हैं यहाँ पे 56, 1/2 को ऐसे रखते हैं, तो 1/2 ऐसे रख दिया, 56 रख दिया, भाग दे दो, 56 का आधा कर दो, 56 का आधा कितना होता है 28। हो गया सवाल। यहीं पर आंसर यहीं पर दिख गया था तुमको, ये 56 पूरे कोड का माप 56 है, आधे कोड का कितना हो जाएगा, 56 का आधा कितना होता है, 2 से भाग देंगे तो 28 आता है। खाली लिखने का तरीका ये 2 लाइन सीखना है तुमको, ठीक है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 4 वाला सवाल एक बार दिखाइए। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? सर 1 मिनट। सर यहाँ पर एंगल या प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन, मतलब आप प्लस कर रहे तभी प्लस प्लस लिखे ना? हाँ, तीनों को जोड़ना है ना बेटा, तीनों को जोड़ेंगे तभी तो 180 अंश का होता है। ये गुणधर्म है कि किसी भी त्रिभुज में, चाहे कि कोई किसी भी माप का हो, कोई भी हो, उसको तीनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। ये त्रिभुज का गुणधर्म है, ठीक है। थैंक यू सर। सर तीसरा वाला एक बार समझाओ ना। ठीक है, देख लो तीसरा वाला। ये बताओ, इसमें तीनों भुजाओं का माप दिया है 10, 12 और 8। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा? 12 के सामने वाला कोण P। ये कोण P सबसे बड़ा कोण हो जाएगा, बड़ी भुजा हो जाएगी। हाँ, ये भुजाओं का माप दिया है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। कोण पूछ रहा है, सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला, मतलब 12 सेंटीमीटर के सामने देखेंगे तो कौन सा कोण आ रहा है? कोण P आ रहा है। तो कोण P सबसे बड़ा कोण, और ये 8 वाला ये सबसे छोटी भुजा ना, तो इसके सामने, चलो सामने इसके आते हैं, ये कोण Q। ये कोण Q सबसे छोटा कोण हो जाएगा। तो कोण Q सबसे छोटा, कोण P सबसे बड़ा है और कोण Q सबसे छोटा है। हो गया सवाल, ठीक है। सर अभी किसी के रेज हैंड नहीं है, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए सर। ओके सर, तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने अपने 3.4 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सवालों को देखा। थैंक यू। ठीक है सर, लीव हूँ।